नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अल्फा रेजिमेंट में और आपके साथ मैं हूँ यशी दुबे। अपने चैनल के माध्यम से हम आपको डिफेंस से जुड़ी अपडेट देते हैं और ये भी बताते हैं कि इंडियन डिफेंस का हमारे देश की सुरक्षा में क्या योगदान है। तो आज की इस वीडियो में हम डिफेंस की टॉप 5 खबरों पर बात करेंगे। Alpha Regiment. Earn uniform, earn respect. Presents Defense News. विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा अफ्रीका के उदय को लेकर आश्वस्त है भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नाइजीरिया भारत व्यापार परिषद को संबोधित करते हुए अपने बयान में कहा कि भारत अफ्रीका के उदय को लेकर आश्वस्त है और जब तक इस महाद्वीप को उसका उचित स्थान नहीं मिल जाता तब तक दुनिया का पुनर्संतुलन नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था का पुनर्संतुलन और इसकी पुनर्व्यवस्था तभी होगी जब आर्थिक स्थिति इसके मूल में होगी, यानी अफ्रीका का उत्थान अफ्रीका का आर्थिक उत्थान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को अफ्रीका के उदय पर इसलिए भरोसा है क्योंकि आज जनसांख्यिकी के मामले में, संसाधनों के मामले में और महत्वाकांक्षाओं के मामले में अफ्रीका तेजी से आगे बढ़ रहा है। गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनेगी फ्रांसीसी सेना। गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि होंगे। ये छठा अवसर है जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि बने हैं, जबकि फ्रांसीसी सेना परेड में दूसरी बार हिस्सा लेगी। फ्रांसीसी सेना के अधिकारी कैप्टन लोइक अलेक्जेंडर ने गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत में होने पर अपना सम्मान और गर्व व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वो भारत में आकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। इससे पहले पिछले साल पेरिस में भारतीय सेना को देखा गया था और भारतीय सेना ने साबित कर दिया कि वो एक महान सेना का हिस्सा है और हमें उनके साथ परेड का हिस्सा बनकर बहुत गर्व हो रहा है। मालदीव की ओर बढ़ रहे चीनी जहाज पर भारतीय नौसेना की कड़ी नजर। चीन के जासूसी जहाज के मालदीव की तरफ बढ़ने की जानकारी मिलने के बाद से भारतीय नौसेना सतर्क हो गई है और चीनी महासागर अनुसंधान पोत जियांग हांग 03 की आवाजाही पर बारीकी से नजर रख रही है। आपको बता दें, मरीन ट्रैकर ऐप से पता चला है कि चीन का जासूसी जहाज 8 फरवरी को मालदीव की राजधानी माले के बंदरगाह में पहुंच जाएगा। इसी के साथ ही जहां एक तरफ भारत और मालदीव के बीच रिश्ते काफी तनावपूर्ण चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मालदीव में चीनी अनुसंधान पोत की ये प्रत्याशित यात्रा चीन के साथ संबंधों को मजबूत करने की कोशिश मानी जा रही है। भारतीय सेना ने अपने अधिकारियों को हनी ट्रैपिंग से बचाने के लिए AI चैटबॉट बनाया। भारतीय सेना ने ऑनलाइन हनी ट्रैपिंग के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एक AI आधारित चैटबॉट बनाया है, जो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय जासूसी में इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति है। इस चैटबॉट को ऑनलाइन धोखे से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। दरअसल पाकिस्तानी खुफिया संचालक भारतीय सैन्य कर्मियों और रक्षा अधिकारियों को अपना निशाना बना रहे हैं, इसलिए उनसे बचने के लिए इसे बनाया गया है। आपको बता दें, साल 2020 में भारतीय सेना के जवान शांतिमय राणा पर कथित तौर पर पाकिस्तान को सैन्य जानकारी देने का संदेह पैदा हुआ था। राणा पर एक पाकिस्तानी महिला द्वारा बनाए गए हनी ट्रैप का शिकार होने के आरोप लगे थे और इस घटना के परिणाम स्वरूप उनकी सैन्य इकाई की गतिविधियों और युद्धाभ्यास से संबंधित विवरण लीक हो गए थे। DRDO ने जहाज रोधी मिसाइलों के लिए पोर्टेबल टारगेट इको सिम्युलेटर किया विकसित। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अपने एक्स बैंड मिसाइल सीकर का परीक्षण करने के लिए एक पोर्टेबल टारगेट इको सिम्युलेटर विकसित किया है। आपको बता दें, एक्स बैंड सीकर्स का इस्तेमाल आमतौर पर एंटी शिप मिसाइलों में किया जाता है। विजुअल रेंज से दूर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, एस्ट्रा और आकाश 1S समेत विभिन्न सामरिक मिसाइल प्रणालियों के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी गिम्बॉल्ड सीकर, RPF और अल्टीमीटर प्रणाली विकसित की गई है। इसके अलावा IIR सीकर्स को एंटी सैटेलाइट टेस्ट मिशन शक्ति में भी सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की डिफेंस की टॉप 5 न्यूज। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल अल्फा रेजिमेंट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।